डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात का एक ऐसा शहर है जिसे मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। और ये शहर अपनी शानदार सनतों, तामीरात और रिहाइश के अजीम मनसूबाजात, खेलों के शानदार इवेंट्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इंदिराज के बायस दुनिया भर में मारूफ है। और ये सनतों के अलावा सियाहत के हवाले से भी दुनिया भर में मशहूर है। और इस वक्त शहर में जारी अजीम तामीराती मंसूबे दुनिया भर की निगाहों का मरकज बने हुए हैं, जबकि दुबई दुनिया के 25 महंगे तरीन शहरों में भी शामिल है। लेकिन आपको बताते चलें कि दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि ये अजीम व शान शहर कभी रेत से भरा एक सहरा हुआ करता था, जहां इंसान तो क्या परिंदे भी इंतहाई कलील तादाद में मौजूद थे। यहां ना तो बादलों से बातें करती इमारतें थीं और ना ही चिमचिमाती हुई सोने की बनी हुई गाड़ियां, बल्कि ये एक ऐसा वीरान रेगिस्तान था जहां कोई शख्स भी जाने से पहले 100 बार सोचता था। आज के ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंद सदियां कबल ये अजीम शहर कैसा था और यहां के लोग अपना गुजर बसर कैसे करते थे। और मजीद बताएंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इस जगह की तकदीर बदल डाली। प्यारे दोस्तों, इस बात से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि पेट्रोल पूरी दुनिया की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है, क्योंकि तेल के नर्ख बढ़ते हैं तो दुनिया भर के लोगों का मूड खराब हो जाता है। यही वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पजीर, पसमानदा ममालिक हों या गरीब तरीन, हर मुल्क पेट्रोल के नरखों में उतार चढ़ाव से मुतासिर होता है। और अब यह बात सच साबित हो चुकी है कि पेट्रोल स्याह सोने की हैसियत रखता है। अगर हम दुबई की तारीख का जायजा लें तो एक जमाना था जब यहाँ के शहरियों का गुजर बसर खेती बाड़ी, गल्ला बानी, हल्की फुल्की तिजारत और सादा किस्म की सनतों पर था, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी आमदनी का 90% माहीगीरी पर चलता था। लेकिन फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल दरियाफ्त हुआ तो यहाँ का पूरा मंजरनामा ही तब्दील हो गया। यहाँ न सड़कें थी, न ही जदीद तर्ज के शहर थे, न ही रोशनी का बंदोबस्त था, न तैयारे थे, न गाड़ियों और बसों का कोई सिलसिला था, जबकि स्कूल भी न होने के बराबर थे और हर जानिब नाखानगी का राज था। ताहम तेल की दरियाफ्त ने यहां हर गरीब से गरीब शख्स की जिंदगी में रोशनी के चिराग जला दिए। नाज़रीन ग्रामी, इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि इस सारी तरक्की का ऐलान 24 साल पहले ही किया जा चुका था और दुबई के उस वक्त के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 1976 में पेशगोई की थी कि दुबई 2000 तक दुनिया की जदीद और मजबूत तरीन रियासत होगी और पूरी दुनिया से लोग यहां आकर आबाद होंगे। उनका यह बयान उस वक्त बरतानिया के अखबारात में शाया हुआ था और जिस शख्स ने भी यह बयान पढ़ा था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। और यह मुस्कुराहट बजाब भी थी, क्योंकि उस वक्त दुबई दुनिया की पसमानदा तरीन रियासत थी और पूरे शहर का कुल रकबा 20 मुरब्बा किलोमीटर था, जबकि शहर में सिर्फ एक 3 स्टार होटल और एक बड़ी सड़क थी जहां लोग ऊंटों और गधा गाड़ियों पर सफर करते थे। यहां तक कि शहर में पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं था। लेकिन उस वक्त एक ऐसे शहर के बारे में दावा यकीनन मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था। बरतानिया के एक अखबार के रिपोर्टर ने शेख से इस खदशे का इजहार भी किया, लेकिन इसके जवाब में शेख मोहम्मद ने जो वाकया सुनाया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। शेख ने कहा कि हमने दुबई में नई पुलिस तश्कील दी है और कल मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ अपनी हमशीरा के घर गया और मैंने गलती से नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी। मैं जब वापस आया तो मेरी गाड़ी के टायर पर पुलिस का क्लिप चढ़ा था। मैंने आगे पीछे देखा तो दूर साए में एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा था, लिहाजा मैंने उसे इशारे से बुलाया। वो आया और उसने मुझे सैल्यूट किया। मैंने उससे पूछा कि गाड़ी पर क्लिप तुमने लगाया है? उसने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया कि आप हमारे शेख हैं। मैंने कहा कि तुम मेरी गाड़ी नहीं पहचानते थे? उसने फिर हाँ में गर्दन हिलाई और एहतराम से बोला, मैं पहचानता हूं। फिर मैंने पूछा कि तुमने मेरी गाड़ी पर क्लिप क्यों लगाया? जिस पर उसने सीना तान कर जवाब दिया, आपकी गाड़ी गलत जगह पर पार्क थी और दुबई में शेख हो या कोई वेटर, कानून सबके लिए बराबर है। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, लिहाजा मैं आज उस पुलिस कांस्टेबल की बुनियाद पर यह दावा करता हूं कि हमारे मुल्क का कल बहुत रोशन है और अगर हमारे मुल्क में इसी तरह कानून की हुक्मरानी रही तो अगले 25 बरसों में दुबई दुनिया की जदीद तरीन रियासत होगा। शेख का जवाब सुनकर वो सहाफी खामोश हो गया और इस तरह शेख मोहम्मद की पेशगोई सच साबित हुई और ठीक 25 बरस बाद दुबई यूरोपियन स्टाइल का पहला एशियन शहर बन गया।
आज आप दुबई जाएं तो आपको यूं महसूस होता है जैसे आप न्यूयॉर्क, लंदन या टोक्यो घूम रहे हैं और जैसे आप जदीद दुनिया के किसी जदीद तरीन शहर में आ गए हैं। आज जब भी कोई शख्स शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के सामने दुबई की तारीफ करता है तो वो 1976 के उस पुलिस कांस्टेबल का नाम लेते हैं और इसके बाद फख्र से कहते हैं कि दुबई को दुबई उस कांस्टेबल ने बनाया था। नाज़रीन गिरामी, उस वाक़े के बाद फिर ऐसा तरक्की का दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है और तेल और गैस के ज़खायर की बदौलत उस इलाके को शनाख्त मिली, जबकि यहाँ के हुक्मरानों ने बेहतर मंसूबा बंदी करते हुए इस खित्ते में तरक्याती कामों को फरोग दिया और देखते ही देखते ये दुनिया में एक मुनफरिद शनाख्त के साथ सामने आया। तेल और गैस के ज़खायर से अहमियत हासिल करने वाले इस मुल्क में इस वक्त सर्विसेज सबसे बड़ा शोबा बन चुका है और सिर्फ 40 सालों में एक गैर आबाद, गैर तरक्की याफ्ता इलाके को दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल करना बेशक एक काबिल तहसीन और काबिल तकलीद बात है। जदीद दुबई की बुनियाद शेख राशिद, जो कि 1958 से 1990 तक दुबई के हुक्मरान रहे, उनके दौर में रखी गई, जबकि आज इस तरक्की याफ्ता रियासत दुबई की मुआशरती वुसअत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ सिर्फ 17% मकामी शहरी हैं, जबकि 35% इंडियन, 13% पाकिस्तानी और 27% से जायद दीगर ममालिक के शहरी आबाद हैं और इस रियासत में 96% मुस्लिम और 4% गैर मुस्लिम शहरी हैं। यहाँ तक कि मजहबी अदम बर्दाश्त के हवाले से यहाँ कभी सूरत हाल कशीदा नहीं हुई और रवादारी हम आंगी की बात हो या फिर इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, दोनों मामलात में दुबई की पॉलिसी मुस्लिम मुआशरों के लिए काबिल तकलीद है। दूसरी जानिब दुबई की आबादी में 1985 के मुकाबले में 5 गुना इजाफा हो चुका है, लेकिन इन्होंने इस मसले के बावजूद तरक्की में कोई रुकावट पैदा होने नहीं दी और इन चीजों को इग्नोर करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया गया और सड़कों के निजाम को बिल्कुल बदल कर रख दिया गया और यहाँ के हुक्मरानों ने बैनुल अक़वामी मयार को मद्देनजर रखते हुए रोड स्ट्रक्चर को मिसाली बनाया और एक्सप्रेस वे बनाने पर ज्यादा तवज्जो दी। इसके साथ साथ रिहाइश और दफातर के मसाइल से निमटने के लिए बुलंद इमारात की तामीर को अपनाया गया और इस वक्त 100 से ज्यादा हाई राइज इमारात मौजूद हैं और इतनी ही जेरे तामीर हैं, जबकि इस मुनफरिद तामीराती मंसूबा बंदी से संगीन मसाइल को हल किया गया, जिससे बैरूनी दुनिया पर भी एक मस्बत तासुर मुरत्तब हुआ। नाज़रीन गिरामी, चंद दहाइयां कबल तक यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन मौजूदा दौर में दुबई एयरपोर्ट दुनिया का छठा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है और यहाँ 150 से ज्यादा फिजाई कंपनियां अपनी खिदमात सर अंजाम देती हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों के 21 फ्री जोन दुबई में कायम हैं, जिनमें दुबई हेल्थ केयर सिटी, रिसर्च पार्क, इंटरनेट सिटी, मीडिया सिटी और नॉलेज विलेज काबिल जिक्र फ्री जोन है, जहां दुनिया की 20,000 से ज्यादा अहम कंपनियां काम कर रही हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहां सरमायाकारों के लिए हैरान कुन सहूलतें मौजूद हैं, जैसा कि पहले 15 साल कोई कारपोरेट टैक्स नहीं लिया जाएगा, दरामदाद और बरामदाद पर कोई टैक्स नहीं होगा, जाती इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, जबकि अफराते ज़र में मुसलसल कमी और फी कस आमदनी में इजाफा भी काबिल तवज्जो है। इस तरह की पुरकशिश सहूलतों के बाद हर सरमायाकार दुबई में सरमायाकारी करना चाहता है। चूंकि मुस्लिम दुनिया के अक्सर ममालिक की सियासी और मुआशी सूरत हाल इतनी खुशगवार नहीं है, जबकि दूसरी तरफ दुबई में मुआशी मामलात में आजादी, पुरअमन और महफूज माहौल और रोशन फिक्र मुआशरे की वजह से मुस्लिम ममालिक के सरमायाकारों के लिए यह मुल्क निहायत अहमियत का हामिल बन चुका है और बाकी दुनिया के साथ साथ मुस्लिम दुनिया के अक्सर सरमायाकारों ने भी दुबई को अपना मरकज बनाया हुआ है, जो कि दुबई इंतजामिया की कामयाब हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। इसके साथ साथ दुबई के निजाम हुकूमत पर नजर डाली जाए तो नाकाबिले यकीन हकायक सामने आते हैं और दुनिया भर की मॉनिटरिंग एजेंसियां और इनकी रिपोर्ट्स इस बात की साफ निशानदेही करती नजर आती हैं कि गवर्नेंस के हवाले से दुबई का शुमार बेहतरीन ममालिक में किया जाता है, जहां लोगों के मसाइल के हल में कोताही नहीं की जाती। जैसे पाकिस्तान में फाइल चलाने का रुझान आम है, लेकिन दुबई में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है, जिसकी वजह से हुकूमती और निजी शोबे में करप्शन अनका है। बज़ाहिर तो यह हैरान कुन बात है, लेकिन इसे इंटरनेशनल एजेंसियों की जानिब से तस्लीम किया जा चुका है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।
तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।